वाणी आपने सुनी। सबसे पहले सतगुरु आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। हर प्रकार से नए आदमी के लिए, अभ्यासी के लिए चेतना का शब्द भी और भूले भटकों को याद दिलाने के लिए भी स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि सतगुरु इस संसार में जीवों को जगाने के लिए आते हैं। आप सोचते होंगे कि दिन के समय तो सब जागते हैं, रात के समय सोते हैं, लेकिन सतगुरु का जगाने का मतलब होता है चेत करवाना, होश में लाना, भूल को मिटाना। सो जाना होता है किसी चीज़ को भूल जाना, और जागना होता है किसी चीज़ को याद करना। तो ये जीव भी इस दुनियादारी की तरफ से तो जागा हुआ है, लेकिन प्रभु की ओर से सोया पड़ा है, क्योंकि इसको प्रभु की भक्ति याद नहीं है। जिसने इतना सुंदर शरीर दिया, इस 84 लाख के जन्म मरण के गेड़ से छुटवाने के लिए इंसान का अवसर दिया, और भाग्य से गुरु और सत्संग मिलाए, और फिर भी ये जीव नहीं जागता, तो सतगुरु ऐसे जीवों को, दुनियादारी के जो भरम में पड़े जीव हैं, उनको जगाने के लिए आते हैं। तो खुद जो दुनिया को जगाने के लिए आए थे, वही कह रहे हैं कि सतगुरु आए दिया जग हेला। हेला देते आवाज़ देने को। आवाज़ वो कोई ढिंढोरची नहीं है कि ढिंढोरा पीटते फिरें। संत आते हैं अपनी जगह पे आके, और अपनी जो उनकी सोच है, उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, वो जीवों पर डालते हैं। और ज्यों-ज्यों जो अनुरागी जीव और जिनको चाहत है इस दुनिया से बच जाने की, काल से छूट जाने की, वो जीव उनके करीब आ जाते हैं और उनसे नाम की दीक्षा लेके अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार के जो जीव आ जाते हैं, उनको कहते हैं, समझाते भी हैं कि अब दुनिया में परपंच फैला हुआ है। परपंच क्या फैला हुआ? गुरुडम है। गुरुडम क्या है कि किसी को आना जाना कुछ नहीं। आना जाने का मतलब गुरु बन बैठे, गुरु ज्ञान नहीं है। गुरु का मतलब होता है कि जीवों के पाप कर्म छुटा के पुण्य कर्म में लगाना, प्रभु की भक्ति का रास्ता बता के, नाम की कमाई करा के उनके निज देश में भेजना। तो गुरुडम क्यों हुआ कि देखा देखी गुरु शिष्य बन जाते हैं। ज्ञान उन पे है नहीं। अगर किसी खाली कुएं के पास जाओगे तो नाम तो कुआं है, लेकिन उसमें पानी नहीं है, प्यास नहीं बुझेगी। जैसे नक्शे पर देखोगे ना, सारी चीज़ है अंकित उस पर। बड़े बड़े शहर अंकित हैं, बड़े बड़े सागर उसमें हैं, बड़े बड़े पहाड़, नदी, नाले, जो भी दुनिया की चीज़ हैं नक्शे पर हैं। वो अगर पूछना चाहे कि फलानी चीज़ कहाँ है, नक्शे पर उंगली रख के कह दोगे, लेकिन वो काम तो नहीं आती ना चीज़। काम तो वो चीज़ आती है जिसमें जाके तुम उसको देख लो, काम करो। अब वो गुरुडम क्या चल गया कि गुरुओं के पास ना ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना समझ है, ना उन्होंने कुछ करनी की है।
ज्ञान इस बात को भी ना मान लेना कि 10-5 कथा याद करके सुना दी, रामायण सुना दी, गीता सुना दी, भागवत को लेके बैठ गए, राजे महाराजाओं के किस्से सुना दिए, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? ये तो ज्ञान संतों ने कही है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान सोई ज्ञान। ज्ञान होता है कि हमें ये भेद होना चाहिए कि हम कौन हैं, दुनिया में कैसे आए हैं, हमारा मकसद क्या है आने का। कभी सोचते हैं कि हमारा मकसद क्या है? ये 10, 20, 50, 40 साल जिंदा रह के पेट भर के रोटी पानी खा के और दूसरे जीव जंतुओं की तरह जीवन गुजार के चले जाएं, क्या हमारा उद्देश्य यही था? संतान पैदा कर ली, इधर उधर घूम फिर लिए, इंद्रिय भोग रसों में पच के खुश हो लिए, क्या हमारा जीवन यही था? क्या इस जीव का उद्देश्य यही था? ये उद्देश्य नहीं था जीव का। काल और माया ने प्रपंच तो रच दिया, लेकिन जीव का उद्देश्य तो ये था मनुष्य चोला पाने का, कि इसमें आपको गुरु अगर मिल जाता है तो वही तुम्हें भेद समझा कि तुम्हारे घर भेजने का इंतज़ाम और प्रबंध करेगा। लेकिन उसके लिए है क्या? वो नाम को आप जानते नहीं, ढिंढोरा पीटते हैं, नाम ले लो कल्याण हो जाएगा। अब कोई शरीर से दुखी है, सोचेगा नाम ले लो शरीर के रोग मिट जाएंगे। कोई मन से दुखी है, सोचेगा नाम ले लूँ मेरे मन के रोग मिट जाएंगे। कोई सोचता नौकरी नहीं मिलती, नाम ले लूँ नौकरी मिल जाएगी। बहुत लोग जो गलत रास्ते पे हैं, जो जीवन से हार मान चुके हैं, अच्छी संगत में बैठते हैं, विचार जिनके अच्छे हो जाते हैं, समय पर काम करते हैं, बुराइयां छोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से वो जो लोग काम करेंगे उनके काम में सफलता मिलती जाती है। और दूसरे लोग देखते हैं कि ओह ये गुरु के पास गया, ये सत्संग में गया, देखो इसकी शादी होगी, इसको संतान होगी, ये बड़ा अफसर भी लग गया, ये शरीर से भी ठीक हैं, इनके घर में भी खुशी आनंद है। संसारी पदार्थ मिलने से इंसान को खुशी होती है और संसारी लोग उनको देख के इन बातों को बड़ा मानते हैं। तो ये चीज़ें तो मिल जाएंगी, वैसे भी मिल जाएंगी, ये तो मिलती हैं। जब बुराई का रास्ता छोड़ दोगे, टाइम पर काम करोगे, टाइम पर सोओगे, टाइम पर उठोगे, पूरी तुम्हारी लगन होगी, मेहनत होगी, किसी भी चीज़ में रुचि होगी, क्योंकि अच्छा आदमी जो समय पर सारे काम करता है उसकी कमी नहीं आ सकती।